नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज आप लोगों को क्लास 10 सोशल साइंस का सेट 5 को बताने वाला हूं। ठीक है, सेट 5 जिसका पहला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है कि 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था। तो कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो 7 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 2 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 2 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना सपनों का संसार किस फ्रांसीसी कलाकार ने बनाया था? तो फ्रेडरिक सारिहू ने बनाया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 पर यदि बात करें तो प्रश्न संख्या 3 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक थे रूसो। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में क्या दिखाई दिया? तो एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में नमक दिखाई दिया, जिसके कारण उन्होंने दांडी यात्रा किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 पर यदि बात करें तो प्रश्न संख्या 5 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? तो यह विश्वास जो है महात्मा गांधी जी का था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 6 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 6 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि G77 से आप क्या समझते हैं? तो G77 जो है वो विकासशील देशों का एक समूह था। ठीक है, विकासशील देशों का एक समूह। प्रश्न संख्या 7 पर यदि बात करें तो प्रश्न संख्या 7 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि किया? तो ये कताई प्रक्रिया को बढ़ाने में सहायता किया था। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 8 पर तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि गैली क्या है? तो गैली जो है धातुई फ्रेम है। ठीक है, धातुई फ्रेम। अगला प्रश्न पर बात करें तो कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो कपास उत्पादन के लिए जो है काली मृदा जो है सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 10 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 10 हम लोगों से पूछा जा रहा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? तो संसाधनों का वर्गीकरण जो है अजैव एवं जैव प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना, तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग जैव और अजैव के आधार पर कर सकते हैं। यदि अलग रहता तो इसका अलग भी हो सकता था। प्रश्न संख्या यदि 11 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम किस प्रकार के वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण स्थानीय समुदायों की भिन्नता के महत्व को उजागर करता है? तो यह जो है छरित वन का उजागर करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 12 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 12 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो बहुउद्देश्य परियोजना का बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है, सिंचाई की सुविधा की जा सकती है, जल विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, मतलब सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 13 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो ये सब जो है ये रोपण फसलें हैं। ठीक है, मतलब एक बार रोपाई करने, मतलब ये सब रोपण खेती है। ठीक है, चलिए आगे यदि हम लोग बात करें यहाँ पर तो कह रहा है कि निम्नलिखित कोयले की खनिजों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो झारखंड राज्य बोकारो में है। ठीक है, कोयले की खदान यहाँ पर जो है उसके हिसाब से। ठीक है, बाकी यदि बात करें प्रश्न संख्या 15 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि कारखाना द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट के लगभग कितना गुना जल प्रदूषित होता है? इसका 8 गुना जो है जल प्रदूषित होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 16 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है? तो राजमार्ग 7 जो है सबसे लंबा है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 17 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि सत्ता का बंटवारा किस प्रकार की व्यवस्था के लिए ठीक माना जाता है? तो सत्ता का बंटवारा जो है लोकतांत्रिक तरीके से जो है सबसे अच्छा माना जाता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है सबसे अच्छा माना जाता है। प्रश्न संख्या यदि 18 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो 21 भाषा को। ठीक है, 21 भाषा और प्लस एक हिंदी। ठीक है, तो 21 भाषा हिंदी के अलावे। यदि बात करें प्रश्न संख्या 19 पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ था? तो मैक्सिको ओलंपिक 1968 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया? लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया है इसको। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 21 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी दल से निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने को क्या कहा जाता है? तो इसको दल बदल कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 22 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने और
सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो सूचना का अधिकार जो है ये सबसे श्रेष्ठतम है। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 23 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो पंचायती राज में जो है महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित किया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि मानव विकास का अर्थ क्या है? तो मानव विकास का अर्थ है मानव के गुणात्मक सुधार लाना या सुधार करना। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवा और अन्य या तो फिर और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है? तो ये सब जो है तृतीयक गतिविधि का उदाहरण है। ठीक है। हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 26 पर तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 27 पर जिसमें कह रहा है कि व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? तो साख निर्माण करना, ऋण देना और जमा स्वीकार करना, ये सभी। तो इसका हो जाएगा इसमें सभी। प्रश्न संख्या 28 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि विदेशी निवेश वह निवेश है जो कि डैश के द्वारा किया जाता है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 29 पर बात करें तो कह रहा है कि फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो फोर्ड मोटर जो है अमेरिका देश का कंपनी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 पर बात करें तो जिसमें कह रहा है कि हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणिक चिन्ह है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का आभूषण का। ठीक है। तो ऐसे ही यदि आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।